दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक कहानी लेके आया हूँ। एक बूढ़ा आदमी था जो अकेला रहता था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने सोचा कि मुझे फिर से शादी करना चाहिए। शादी के लिए उसको एक जवान और खूबसूरत औरत पसंद आई। उसने उस औरत को शादी के लिए प्रपोजल भेजा। जब उस औरत ने देखा कि ये अकेला आदमी है, पैसे वाला है, चाल चलन का अच्छा है और सेहतमंद है, तो वो शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी से पहले उसने 2 शर्तें रखी। वो बोली कि अगर आप मेरी ये 2 शर्तें मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने पूछा, बताओ तुम्हारी 2 शर्तें कौन सी है? तो वो औरत बोली, शादी के बाद आपके जो सारे दोस्त होंगे, आपका जो सारा फ्रेंड सर्कल होगा, वो सबके सब जवान लोग होना चाहिए। आपके दोस्तों में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि आपके घर में एक 4 दीवारी है, कंपाउंड वॉल है। जब भी आप घर में आओगे तो दीवार कूद कर आओगे, और जब भी घर से बाहर जाओगे तो दीवार कूद कर बाहर जाओगे। आप कभी भी गेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। और तीसरी बात कि आप इन शर्तों की वजह नहीं पूछोगे। उस आदमी ने सोचा कि इतनी ज़्यादा उम्र में मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल रही है, इसलिए वो शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। उन दोनों की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अब उस आदमी की ये रूटीन बन गई थी कि उसके सारे दोस्त जवान लोग थे, उनके साथ ही वो समय बिताता। उसके दोस्तों में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं था। और दूसरी बात कि जब भी वो घर में आता तो दीवार कूद कर आता, और घर से बाहर जाता तो दीवार कूद के बाहर जाता। और उसके पड़ोसी देखकर हंसते रहते थे कि ये अच्छा भला आदमी है, इसके घर में गेट भी है, फिर भी ये बंदर के जैसे कूदते रहता है। उसको भी कुछ दिन बड़ा अजीब लगा, फिर उसको उसकी आदत हो गई। इस तरह से दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो मार्केट में किसी काम से गया तो मार्केट में उसको एक स्कूल टाइम का दोस्त मिल गया। दोनों बहुत सालों के बाद मिले। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोनों ने एक होटल में बैठकर चाय पी। चाय पीने के दौरान उसके दोस्त ने बताया कि यार, हमारा वो वाला दोस्त भी इसी शहर में रहता है, हमारा वो वाला दोस्त भी इसी शहर में रहता है, और हमारा वो वाला दोस्त भी इसी शहर में रहता है। मतलब उसने बताया कि उनके और 4-5 दोस्त भी उसी शहर में रह रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि हम सब दोस्त कल एक जगह मीटिंग करते हैं। सब लोग बहुत सालों के बाद मिलेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। अगले दिन वो आदमी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया। उसको अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने उनसे बातों बातों में पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? तो उसका एक दोस्त बोला, यार मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, लेकिन मेरे हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है और मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। एक दूसरा दोस्त बोला, यार मुझे डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तीसरा दोस्त बोला कि मेरे घुटने का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस तरह से उसके जो सारे दोस्त थे वो सब किसी न किसी बीमारी के बारे में बताने लगे। उनसे मिलकर जब वो आदमी घर की तरफ वापस जा रहा था, जब वो घर के पास पहुंचा तो वह हमेशा दीवार कूदकर घर के अंदर जाता था। लेकिन आज उसको दीवार कूदने के लिए डर लगने लगा। उसने सोचा कि मेरे सारे दोस्त जो मेरी उम्र के हैं वो सबके सब बीमार हैं। अगर मैं दीवार से कूदा और कूदने की वजह से मेरे पाँव की हड्डी टूट गई तो इस उम्र में हड्डी नहीं जुड़ पाएंगी। अगर कूदने की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा। इसी डर की वजह से वो दीवार से कूदने के बजाय गेट से अंदर दाखिल हो गया और घर में चला गया। उसकी वाइफ खिड़की में खड़े रहकर उसको देख रही थी। जब वो घर में आ गया तो उसकी बीवी ने उसको पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो आदमी बोला, हाँ मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वाइफ बोली, मुझे लगता है कि तुम आज अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर आ रहे हो। उस आदमी ने बोला, हाँ सही बात है, लेकिन तुमको कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ? उसकी बीवी बोली, आपको याद है शादी के वक्त मैंने 2 शर्तें रखी थी। मैं आज आपको उन 2 शर्तों की वजह बताती हूँ। मेरी पहली शर्त ये थी कि आपके सारे दोस्त जवान लोग होना चाहिए,
उसकी वजह ये है कि जवान लोग जो हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो सेहत के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते, और उनके साथ रहने की वजह से आपकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। और मेरी दूसरी शर्त ये थी कि जब भी आप घर में आओगे तो दीवार कूद कर आओगे, और जब भी बाहर जाओगे तो दीवार कूद के बाहर जाओगे। जब भी आप दीवार से कूदते थे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी सेहत और अच्छी हो रही थी। लेकिन आज जब आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिले और उनकी बीमारियों के बारे में जाना, तो आपको भी डर लगने लगा कि कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं। तो दोस्तों, हमारी कहानी का सार सिर्फ इतना है कि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक रिसर्च बताती है कि आप हर मामले में, चाहे वो सेहत की बात हो, दौलत की बात हो, एटीट्यूड की बात हो या माइंडसेट की बात हो, आप हर मामले में अपने उन 5 दोस्तों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए और ख़ुद भी अच्छा दोस्त बनिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।